सो ये हमारे पास एक नॉर गेट है, इसकी दोनों इनपुट्स ए हैं। अगेन जिस तरह से नैंड गेट है ना, इसी तरह से हमारे पास नॉर गेट है। अगर आपने नैंड गेट को अगर आपने यूज किया था नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आपने क्या किया था, आपने उसकी दोनों इनपुट्स को कॉमन कर दिया था। इसी तरह से अगर आप नॉर गेट को यूज करते हुए अगर आप नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको दोनों नॉर गेट की दोनों इनपुट्स को कॉमन करना है। सो अगर आप दोनों इनपुट्स को कॉमन करेंगे तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ए प्लस ए का होल कम्प्लीमेंट। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये नॉर है तो नॉर, नॉर का क्या मतलब होता है कि आपने और का कम्प्लीमेंट करना है। तो और की क्या वैल्यू है, ए प्लस ए, तो ए प्लस ए का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आप ए प्लस ए का होल कम्प्लीमेंट करते हैं तो अब हम डिमॉर्गन्स थ्योरी अप्लाई करें तो क्या होगा, क्या होगा। सो ए कम्प्लीमेंट डॉट ए कम्प्लीमेंट, सो ए कम्प्लीमेंट डॉट ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कम्प्लीमेंट के। सो ये देखें यहाँ पे ये ए कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, सो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नॉट गेट। उस उसके बाद हम बात करते हैं कैसे हम जो है नए नॉर गेट्स को यूज करते हुए एक एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास तीन नॉर गेट्स को यूज किया गया है, एंड देन बाय यूजिंग थ्री नॉर गेट्स वी कैन इम्प्लीमेंट एन एंड गेट। ठीक है, सो अगर हमारे पास एक नॉर गेट हो और उसकी इनपुट कॉमन हो यानी ए हो, तो आपको पता है हमने ऊपर ऑलरेडी एग्जांपल में कर लिया, ये जो हमारे पास ये एग्जांपल है कि इफ वी हैव ए नॉर गेट और उसकी दोनों इनपुट्स कॉमन होंगी तो इसकी आउटपुट उसका कम्प्लीमेंट आ जाएगी इनपुट का। सो इफ इनपुट इज ए तो ए कम्प्लीमेंट, अगर इनपुट बी है तो बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फिर आगे से दोबारा हमारे पास नॉर गेट हो, ये हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमने होल कम्प्लीमेंट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होल कम्प्लीमेंट ब्रेक होगा, तो ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। अच्छा, मैंने डॉट क्यों लिखा है जरा ये बताएं। ये डॉट क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने जो बड़ा बार था उसको ब्रेक किया। और अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम को सामने रखें तो जब हम जो लॉन्गेस्ट बार है उसको ब्रेक करते हैं तो उसके नीचे जितनी टर्म्स हैं वो टर्म्स तो वैसे ही रहती हैं, तो उनके ऊपर बार सेपरेट आ जाता है। बट उसके नीचे जो भी हमारे पास ऑपरेटर होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस हो तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो डॉट हो तो उसको हम प्लस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस था तो हमने ये जो बार को रिप्लेस किया, जब हमने बार को ब्रेक किया तो बार के नीचे हमारे पास जो टर्म्स थी ए कम्प्लीमेंट, ऑलरेडी ए कम्प्लीमेंट थी तो उसका एक और कम्प्लीमेंट हो गया। जो प्लस था उसको हमने रिप्लेस कर दिया डॉट से, तो बी कम्प्लीमेंट को हमने कम्प्लीमेंट कर दिया, सो ये हो जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी किसका है एक्सप्रेशन, ये एंड गेट का एक्सप्रेशन है। ठीक है, और लास्टली हमारे पास है हम और गेट को इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं देन यूजिंग दी टू नॉर गेट्स। सो अगर हमारे पास फर्स्ट नॉर गेट देखें उसकी इनपुट्स है ए और बी, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। ये क्लियर है आपको। ठीक है, तो अब ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट, सेकंड जो नॉर गेट है, ये वाला नॉर गेट इसकी इनपुट्स हैं, तो इसको अगर हम इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्योंकि दो दफा लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट, तो उसको हम एक दफा लिख लेते हैं। और ये इसका बेसिकली, एक मिनट हमसे मिस्टेक हुई है, हमने प्लस लिखना था, यहाँ पे हमने मिस्टेक की है। और आप में से किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट और फिर एक होल कम्प्लीमेंट। तो ये समझ आई है कि मैंने कैसे किया इसको। जी, लिख के होते हैं कि आप लोगों को ये समझ आई है कि ये मैंने एक्सप्रेशन कैसे लिखा है। जी, ईमान, आयशा, फरिया, उस्मान, मुजम्मिल, कुछ स्टूडेंट्स जो है इंटरेक्टिव नहीं है प्रॉपरली, मतलब।
जी उस्मान, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई? हैंड रेज करें दिस टाइम। यू नीड टू रेज योर हैंड एंड देन डायरेक्टली आस्क मी क्वेश्चन। ओके। सो चलें, अगर अगर आपने इसको समझना है ना, तो मैं अगेन आई गो बैक टू दी डेफिनेशन ऑफ नॉर गेट, और मैं आपको जरा रिकॉल करवाता हूँ कि क्या होता है नॉर गेट में। क्या होता है जरा मुझे बताएं, अगर ये हमारे पास नॉर गेट है, इसकी एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, तो आउटपुट क्या आएगी? ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। ऐसा ही है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब आगे देखिए, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। अगर हमारे पास ये हो, अगेन नॉर गेट हो, एक हमारे पास टर्म है ए प्लस बी, दूसरी टर्म है ए प्लस बी। ये हो सकता है कि प्रीवियसली ये किसी और गेट की आउटपुट हो, लेकिन ये अब ए प्लस बी पूरी टर्म है और नीचे वाली ए प्लस बी पूरी टर्म है। तो अब क्या आएगा? एक टर्म आ जाएगी ए प्लस बी, फिर क्योंकि ये नॉर है तो आगे आ जाएगा प्लस, फिर आगे दूसरी टर्म आ जाएगी ए प्लस बी, और क्योंकि ये इसके बबल है तो ये होल कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया? ओके। ओके सो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी जिसकी आपको समझ नहीं आई, ये हमारे पास एक नॉर गेट है। इसकी एक इनपुट है ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, दूसरा है ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। तो अब जरा देखिए कि ये ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट ये एक पूरी टर्म है, ठीक है? तो हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, और क्योंकि बबल है तो इसका होल कंप्लीमेंट। अब क्लियर हो गया? जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इनको समझ नहीं आई, उनको समझ आ गई है? अच्छा, अब जरा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो मैं जो प्रीवियसली जो मैं लिखा था मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि मैं इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्पेस जो है वो फ्री कर सकूं। ओहो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है इसको आपने जहन में रखना है, बिकॉज जब आपको मैनुअली कहा जाए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का तो आपको ये पता हो। तो डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ करेंगे, तो जो डिमॉर्गन थ्योरम में क्या होता है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा बार होता है या जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारे पास ये बार है इसको हम ब्रेक करेंगे। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो आप देखिए कि इसके नीचे क्या कौन सा है, होल की बात नहीं करें, यहाँ पे क्या है? दोनों दो टर्म्स हैं, ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट पहली टर्म है और ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट दूसरी टर्म है, और उनके दरमियान में कौन सा ऑपरेटर है? प्लस का है। तो जब ये बार ब्रेक होगा तो इस प्लस को हम रिप्लेस करते हैं किसके साथ? डॉट के साथ। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। ये तो पहले वाले कम्प्लीमेंट्स थे, और जो हमने होल कम्प्लीमेंट ब्रेक किया था ये भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? अब ये डबल कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है? आपने पीछे अगर बूलियन अलजेब्रा के रूल्स पढ़े हो तो मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दी आइडेंटिटी लॉ ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। सो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक हो गया? ओके, वेरी गुड। ओके सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम बात करेंगे आगे इक्विवेलेंट गेट्स। इक्विवेलेंट गेट्स
क्या होते हैं इक्विवेलेंट गेट्स? ऐसे गेट्स होते हैं जो कि अगर अगर आप उनको सेम इनपुट्स प्रोवाइड करें तो उनकी सेम आउटपुट होगी। यानी कि अगर हमारे पास ये देखें दो गेट्स हैं, लेफ्ट साइड पे जो गेट है ये कौन सा गेट है? ये नैंड गेट है। और राइट साइड पे जो गेट है ये कौन सा गेट है? ये इन्वर्टेड इनपुट और गेट है। इसको पढ़ेंगे इन्वर्टेड इन्वर्टेड इनपुट और गेट। इसको इन्वर्टेड इनपुट और गेट इसलिए कहते हैं कि जो इसकी इनपुट्स हैं पहले वो इन्वर्ट होंगी, ठीक है, और उसके बाद उनके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है नैंड गेट, इसका तो आपको पता है ना कि इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। अगर इसकी दो इनपुट्स हों ए और बी, तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा ए बी का होल कंप्लीमेंट आएगा। सो दिस इज फेयरली सिंपल, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट, सो आई विल सिंपली एक्सप्लेन दी गेट ऑन द राइट हैंड साइड विच इज इन्वर्टेड इनपुट और गेट। सो इस केस में देखिए कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, और बिफोर अप्लाइंग एनी or operation on these inputs, we first invert these inputs. सो हमने ए और बी को इन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास जो इनपुट्स आएंगी अब वो ए बी नहीं होंगी, वो इनपुट्स होंगी ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आप ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये क्या आ जाएगा? ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। ऐसा ही है। अब अगर डिमॉर्गन्स लॉ को सामने रखें तो आपको पता है कि ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी का होल कंप्लीमेंट। तो ए बी का होल कंप्लीमेंट हमें पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? ये नैंड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? सब लिख के बताएं प्लीज। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ ले मुझसे। ओके, एक्सीलेंट। सो नाउ अब सेकंड की बात करते हैं कि जिस तरह से हमारे पास एक नैंड गेट इक्वल होता है इन्वर्टेड इनपुट और के, इसी तरह से एंड गेट इक्वल होता है इन्वर्टेड इनपुट नॉर के। इन्वर्टेड इनपुट नॉर, ठीक है। सो हमें पता है कि इन केस ऑफ एंड अगर इनपुट्स ए और बी हों तो आउटपुट आती है ए बी। सो अगर हम इन्वर्टेड इनपुट नॉर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास गेट है, इसकी एक इनपुट है ए। अगर इसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। दूसरी इनपुट है बी, बी को अगर हम इन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा बी कंप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये नॉर है तो हम लिखते हैं ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। ऐसे ही है ना। नॉर के केस में हम दोनों इनपुट्स को क्या करते हैं? प्लस करते हैं और फिर होल कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। ये डबल कंप्लीमेंट कैंसिल होंगे तो ये हो जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू एंड गेट। ठीक है, यस अब्दुल्ला, हैंड रेस करें और क्वेश्चन पूछ लें। जी अब्दुल्ला बात करें। अब्दुल्ला आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर, इज इट क्लियर ना? यस यस आई कैन हियर यू नो, बात करें। सर, मैंने कहना था कि जब हम एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ए इंटू बी आ रहा है। अब हम इनको सेपरेटली लाइक ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट करके आउटपुट नहीं निकालेंगे और में? नहीं, क्यों? क्योंकि सर देखिए, पहले जब हम कर रहे थे तो हम टोटल उसको ले रहे थे ना, पिछले हाँ हाँ आउटपुट को। ए हाँ जी, इंटू बी टोटल। तो पिछली क्या है बच्चे? देखिए ना पिछले, अब यहाँ पे डिफरेंट है ना, इसमें यहाँ पे इनपुट चेक करें, इनपुट क्या है? ए है ना। इसको समझिए, देखिए इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। पहले हमारे पास इनपुट्स हैं ए और बी। तो ए की हैंड रेस करें काइंडली, माइक को अनम्यूट रखें ताकि आप मुझसे बात करते रहें। माइक को अनम्यूट कर दें। अब मैं पूछूंगा आपसे और आपने मुझे बताना है, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी वहाँ पे आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। माइक को अनम्यूट करके मुझसे बात करें अब्दुल्ला।